डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक चालू होने वाला है कैपिलरी पंचर देखेंगे अपन, है ना, ब्लड कलेक्शन में। इसके पहले पिछले लेक्चर्स में अपन ने देख चुके हैं वेन पंचर मेथड के बारे में। आज अपन ब्लड कलेक्शन में कैपिलरी पंचर के बारे में देखेंगे। कैपिलरी पंचर क्यों करते हैं अपन? कैपिलरी पंचर जब अपने को स्मॉल अमाउंट में ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है तब अपन परफॉर्म करते हैं। जब अपने को 2 to 3 ड्रॉप्स या 1 to 2 ड्रॉप्स सैंपल की रिक्वायरमेंट रहेगी ब्लड की, तब अपन कैपिलरी पंचर का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अपन कौन कौन से टेस्ट लगा सकते हैं इसके थ्रू, जैसे ब्लड ग्रुप हुए उसमें 2 to 3 ड्रॉप्स लगती है, हमको 3 ड्रॉप्स लगती है तो ब्लड ग्रुप परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे अपन को ब्लड सेल्स को काउंट करना है, आरबीसी काउंट, टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट, टोटल प्लेटलेट्स काउंट, टोटल आरबीसी काउंट, है ना। या इसके अलावा जैसे अपने को डिफरेंशियल काउंट करना है, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, ब्लड स्मेयर को परफॉर्म करके अपन ये सब टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। या हीमोग्लोबिन टेस्ट परफॉर्म करना है अपने को साइनोमैथ हीमोग्लोबिन मैट्रिक मेथड से या फिर सालिस मेथड से, तो अपन दोनों टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा अपन पीसीबी टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। पीसीबी की पर कौन सी? माइक्रो मेथड वाली, किसमें? माइक्रो मेथड को अपन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन मलेरिया टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और चाहे तो अपन ब्लड ग्रुप, हाँ, जो हमारा ब्लीडिंग टाइम होता है और क्लॉटिंग टाइम होता है, इनके लिए जो हमको ब्लड की स्मॉल अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है, तो इसके लिए अपन कैपिलरी पंचर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऐसे पर्सन्स जिसमें ब्लड वेंस ऑब्जर्व नहीं होती है, ठीक है, तो वेंस ऑब्जर्व ना होने पर ब्लड जो कलेक्ट किया जाता है वो कैपिलरी पंचर से ही कलेक्ट। हमारे कैपिलरी पंचर होते हैं, इसके टाइप्स है, इसके 3 टाइप्स होते हैं। इसके जो टाइप्स हैं ये कलेक्शन साइट के नाम पर ही रखा गया। जैसे अपन फर्स्ट बात करें, जैसे 3 कलेक्शन साइट होती है, कौन कौन सी? एक होती है हमारी फिंगर, दूसरी कौन सी होती है हमारी एयर लोब होते हैं, और फिर हील होती है। ठीक है, तो इसी के कारण जो इसे 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया। जो अपने फर्स्ट मेथड हो जाएगी कैपिलरी पंचर के अंतर्गत, वो फर्स्ट रहेगी हमारी फिंगर प्रिक मेथड, दूसरी कौन सी रहेगी हमारी एयर लोब मेथड, थर्ड हमारी कौन सी रहेगी? हील मेथड रहेगी। ठीक है, चलिए तो अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं फिंगर प्रिक मेथड की। किसकी बात कर रहे हैं अपन? फिंगर प्रिक मेथड की। फिंगर प्रिक मेथड्स में जो अपने को कलेक्शन के लिए जो रिक्वायरमेंट है इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, जैसे लैंसेट हमको दिख रहे हैं। ठीक है, लैंसेट की बात, लैंसेट के साथ हमको जो भी हम हमारी जो कॉटन्स हैं, जैसे हम यहाँ पर ड्राई कॉटन और स्प्लिट कॉटन दोनों को रखेंगे। हमको दोनों ही रखना है, किसी एक को नहीं। ठीक है, इसका यूज अपन प्रोसेस के दौरान बता देंगे आप लोगों को क्या यूज होता है करके। ये हमने ड्राई कॉटन और एक में स्प्लिट कॉटन दोनों को रख लिया। ठीक है, और साथ में अपन जो भी टेस्ट यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास हमने अभी ग्लास स्लाइड रखे क्योंकि हम यहाँ पर ब्लड ग्रुप परफॉर्म करने वाले हैं, और ब्लड ग्रुप के लिए जो हमारे एंटी सीरा यहाँ पर यूज होते हैं ये भी हमने यहाँ पर पहले से रख ली है। जब अपन फिंगर प्रिक मेथड्स को परफॉर्म करेंगे तो इसके लिए जो अपन फिंगर को चूज करते हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं। जैसे हमारे हैंड्स की बात करें तो हैंड्स में हमारी जो फिंगर्स होती है इसे अपन थंब बोलते हैं थंब। ये हमारी कौन सी फिंगर होती है? इंडेक्स फिंगर होती है। ये हमारी कौन सी है? मिडिल फिंगर। ये होती है हमारी रिंग फिंगर, और ये लिटिल फिंगर होती है ना। तो इनमें से अपन कौन सी फिंगर्स को यूज करते हैं? रिंग फिंगर्स का यूज करते हैं। देखो थंब का यूज क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि थंब में क्या होता है, यहाँ पर हमारी रेडियल आर्टरी होती है, क्या जस्ट इससे कनेक्टेड कौन सी होती है? रेडियल आर्टरी। तो रेडियल आर्टरी का फ्लो ज्यादा होता है, तो इसमें हमारे थंब में भी ब्लड का फ्लो ज्यादा होता है, इसलिए अपन यहाँ पर थंब का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें, ये हमारी कौन सी लास्ट वाली कौन सी होती है? लिटिल फिंगर होती है। लिटिल फिंगर में क्या होता है कि टिश्यू इसमें कम अमाउंट्स में प्रेजेंट होता है, और टिश्यू कम है तो इसमें ब्लड भी कम रहेगा। ये सुन नो, ठीक है, तो इसलिए अपन यहाँ पर लिटिल फिंगर्स का भी यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर हमारी जो बीच वाली होती है जिसे अपन क्या बोलते हैं? मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर कौन सी? मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर में क्या होता है कि जो हमारी नर्व होती है सुपरफिशियली होती है। कैसी होती है? सुपरफिशियली, ऊपर की ओर ही हमारी नर्व होती है, तो इसलिए अपन मिडिल फिंगर का भी यूज नहीं करते हैं। ठीक है, हाँ, जब बहुत ही कम कंडीशन में अपन मिडिल फिंगर का यूज करते हैं। इसके बाद हमारी 2 बचती है, एक इंडेक्स फिंगर और एक और कौन सी बची हमारी? रिंग फिंगर। जिसमें से हम जो मोस्टली यूज करते हैं किसका यूज करेंगे? रिंग फिंगर। और रिंग फिंगर का यूज ना करने पर अपन किसका यूज करेंगे? इंडेक्स फिंगर का यूज करते हैं ना, परंतु सबसे ज्यादा किसका यूज करेंगे यहाँ पर? रिंग फिंगर का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। तो प्रोसीजर में सबसे पहले अपन ने यहाँ पर जो हमारी स्प्लिट कॉटन जो हमने पहले से रखे थे, है ना, जब स्प्लिट कॉटन हमने यहाँ पे ले लिए। स्प्लिट कॉटन से क्या करेंगे, जो हमारी फिंगर है इसको क्या कर लेंगे? पहले स्टरलाइज कर लेंगे, है ना। तो इसे हमने स्टरलाइज कर लिए। स्टरलाइज करने के बाद ये जो हमारी स्प्लिट कॉटन है इसे आप डिस्कार्ड कर देंगे, इसका यूज अब नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो लैंसेट है, हम लैंसेट को लेंगे और लैंसेट की जो हमारा कैप है इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए इसको जो लैंसेट के हमारा जो कैप है इसे ओपन कर राउंड करके ही ओपन करेंगे। ठीक है, राउंड कर लिए और इसके बाद ओपन। ठीक है, चलिए इसके बाद लैंसेट को कुछ इस तरीके से पकड़ना है। हमारी 2 फिंगर दिख रही है यहाँ पर। कितने फिंगर दिख रही है यहाँ पर? 2 फिंगर और एक थंब। इस तरीके से हमको क्या पकड़ना है? यहाँ पर लैंसेट को पकड़ना है। क्लियर है? चलिए इसके बाद जो हमारी रिंग फिंगर थी, हमने रिंग फिंगर को यहाँ पर हल्का सा प्रेशर देंगे। कितना? बहुत ही कम प्रेशर देना है, बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रेशर
नहीं देना है। हल्का सा प्रेशर देते हुए क्या करेंगे, हम इसे प्रिक करेंगे। प्रिक करते समय ये ध्यान रखना है कि जब हम प्रिक करेंगे तो प्रिक एंड आउट मेथड के द्वारा। कौन सी मेथड? प्रिक एंड आउट, कि भाई हमने जस्ट प्रिक किया और जस्ट हमको तुरंत निकाल भी लेना है। ऐसा नहीं कि हमने प्रिक किया और वहीं छोड़ दिए, ठीक है, इस तरीके से नहीं करना। तो क्या करेंगे हम, बस प्रिक एंड आउट। चलिए, और जब हमारी प्रिकिंग डेप्थ होती है वो होती है हमारी 3 to 4 mm। कितनी होती है? 3 to 4 mm। चलिए, तो हम प्रिक करते हैं, डन, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे यहाँ पर प्रिकिंग कंप्लीट हो चुका है, ये हमने लेंस सेट को अलग कर दिए। यहाँ पर लेंस सेट को अलग करने के बाद जो हमारी ब्लड की फर्स्ट ड्रॉप होती है इसे अपन डिस्कॉर्ड करते हैं। क्यों करेंगे डिस्कॉर्ड? क्योंकि इसके पहले हमने स्प्रिट लगाया क्या, है ना, तो स्प्रिट के कांटेक्ट में हमारी ब्लड की ड्रॉप आती है, जिससे क्या होता है कि भाई साहब जो आरबीसीज होती है ये हीमोलाइज हो जाती है, ठीक है। तो इसे अपन टेस्ट परफॉर्म नहीं करते हैं। इसके बाद इनको अपन डिस्कॉर्ड कर देंगे और फिर जो हम फिर ब्लड की ड्रॉप बनाते हुए इसे अपन, जैसे अभी हम ब्लड ग्रुप परफॉर्म कर रहे हैं तो इसमें अपन स्लाइड में ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने ब्लड ले लिए और पेशेंट को अपन क्या करेंगे, फिर से इसे कॉटन रखकर 1 to 2 मिनट्स के लिए प्रेस करने के लिए बोल देते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद अपन जो हमने यहाँ पर स्लाइड में ब्लड लिए इसमें अपन क्या परफॉर्म कर रहे हैं, ब्लड ग्रुप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसके लिए अपन एंटी सीरा यहाँ पर पहले ही रख लेंगे। हमारे पास कौन सा एंटी सीरा है? ये ए एंटी सीरा। कौन सा कलर होता है इसका? ब्लू कलर होता है। देखो, इसको जो अपन प्लेस करते हैं स्लाइड में, जैसे अपने 3 ड्रॉप्स ले लिए यहाँ पर स्लाइड में, है ना, तो जो हमारी फर्स्ट ड्रॉप है इसमें अपन क्या डालेंगे, ए एंटी सीरा। ए एंटी सीरा को भाई हमको ऊपर से ही डालना है कि भाई साहब हमारा जो ड्रॉपर है ये ड्रॉपर हमारे ब्लड के कॉन्टेक्ट में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें, ठीक है, दिख रहा है सभी को, ये हमारी फर्स्ट एंटी सीरा चला गया जिसे अपन ए एंटी सीरा बोल रहे हैं। ए एंटी सीरा कलर कौन सा होता है? ब्लू। और बी एंटी सीरा येलो कलर। इसे भी अपन सेम प्रोसेस में डालेंगे, डन। इसी प्रकार अपन किसको डाल लेंगे यहाँ पर, डी एंटी सीरा को ना। डी एंटी सीरा कलरलेस होता है ना, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे अपन, एप्लीकेटर स्टिक या फिर एप्लीकेटर स्टिक ना होने पर हम चाहें तो इसे स्लाइड के कॉर्नर से भी जो हमारा एंटी सीरा है और जो ब्लड की ड्रॉप है इसे अपन मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अपन इसे इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और राउंड सर्कल में बनाएंगे। कौन सर्कल? राउंड सर्कल में। ये हो गया हमारा मिक्स प्रॉपरली, ठीक है। अब हमने जो यहाँ पर मिक्स किए हैं एक कॉर्नर से, अब दूसरी जो अपन जो सीरम एंटी सीरा है और जो हमारी ब्लड की ड्रॉप है इसे दूसरे कॉर्नर से मिक्स करेंगे, एक ही कॉर्नर से मिक्स नहीं करेंगे। तो हमने इसके कॉर्नर को चेंज कर लिया और इसके बाद इसे भी मिक्स कर लेंगे। और ये भी ध्यान देना है कि भाई साहब जो हमारा वन सॉल्यूशन और 2 सॉल्यूशन ये दोनों से मिक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये भी हमारा मिक्स हो गया। इसके बाद हम किसको, डी वाली को भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स हो गया हमारे यहाँ पर, ठीक। मिक्स होने के बाद हम क्या करेंगे, स्लाइड को जो है क्लॉकवाइज, कैसा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसे मिक्स करते हैं। यहाँ पर अपन ऑब्जर्व कर लेंगे कि भाई किस एंटी सीरा, जो हमने अलग अलग एंटी सीरा मिक्स किए ए बी डी, उसी में अपन देख लेंगे भाई किस ड्रॉप में हमको यहाँ पर एग्लोमेरेशन या क्लम्पिंग शो हो रही है। क्लम्पिंग के आधार पर अपन ब्लड ग्रुप को यहाँ पर डिसाइड कर लेंगे। जैसे अभी जो पेशेंट है अपने पास, उसका जो ब्लड ग्रुप है यहाँ पर बी नेगेटिव यहाँ पर शो हो रहा है ना, मतलब बी वाला जो हमने एंटी सीरा यहाँ पर मिक्स किए थे उसमें हमको क्या हो रही है, यहाँ पर क्लम्पिंग शो हो रही है, और डी वाले में यहाँ पर क्लम्पिंग शो नहीं हो रही है ना। तो इस प्रकार से हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है वो क्या रहेगा, बी नेगेटिव, ठीक है। सेकेंड टाइप जो अपना रहेगा, जिसे अपन क्या बोलते हैं, एयर लोब मेथड बोलते हैं। जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनमें एयर लोब पंचर मेथड किया जाता है। क्यों? क्योंकि ओल्ड एज में क्या होता है कि हमारे जो आर्टरी और वेन होती है उनमें ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर एयर लोब पंचर का यूज करते हैं। साथ में ओल्ड एज पर्सन में क्या होता है, जो हमारा ब्लड का फ्लो कम हो गया तो हमारी जो फिंगर की जो कैपिलरी होती है इसमें भी ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। परंतु जो हमारे एयर के जो लोब होते हैं इसमें ब्लड का जो फ्लो है ये सफिशिएंट अमाउंट में होता है। तो इसलिए अपन ओल्ड एज पर्सन में एयर लोब मेथड से ब्लड को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। जब अपन एयर लोब प्रिकिंग करते हैं तो एयर लोब प्रिकिंग में भी हमारी सेम प्रोसीजर रहेगी। जो हमने पहले रिक्वायरमेंट लिए थे फिंगर प्रिक में, सेम रिक्वायरमेंट रहेगी हमारी। बस इसमें क्या करेंगे अपन, एयर लोब है हमारे यहाँ पर कलेक्शन साइड, तो एयर लोब्स को जो क्या करेंगे, पहले अपन स्प्लिट कॉटन, जो हमारी स्प्लिट कॉटन है इसकी हेल्प से क्या कर लेते हैं अपन, क्लीन कर लेंगे, और इसके बाद फिर से लेंसेट की हेल्प से अपन इसे भी प्रिक कर लेंगे, और जो ब्लड की फर्स्ट ड्रॉप आएगी उसे भी स्पॉट कर लेंगे, और फिर इसके बाद जो हमारी ट्यूब है या फिर जो हमारी स्लाइड है इसमें अपन ब्लड को कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। टाइप की बात करते हैं अपन, जो हमारा कैपिलरी पंचर है इसमें जो थर्ड टाइप है हमारी, जो तीसरी मेथड है वो कौन सी हमारी, हील प्रिक मेथड होती है। हील प्रिक मेथड का यूज कहाँ कर रहे हैं अपन, जो हमारे न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, इन्फेंट होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उनके लिए अपन यहाँ पर हील मेथड का यूज करेंगे ना, हील प्रिक मेथड का यूज करेंगे।
क्यों करते हैं? क्योंकि इनमें जो होता है न्यूबॉर्न बेबीज में हमारी आर्टरी और जो हमारी वेंस होती है प्रॉपरली डेवलप नहीं होती है, तो इसलिए अपन किसका यूज़ करेंगे यहाँ पर? हील ब्रिक का यूज़ करेंगे ना। यहाँ पर हमारी कैपिलरीज ज़्यादा अमाउंट्स में प्रेजेंट होती है। चलिए अपन इसमें समझते हैं थोड़ा सा डायग्राम के हिसाब से। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि ये हमारा जो नीचे वाला पार्ट, ये जो हमारा नीचे वाला पार्ट है इसे अपन क्या बोलते हैं? हील कहते हैं, है ना। हील में हमारे दो यहाँ पर देखिए ये जो मिडिल वाला एरिया है इसे अपन क्या बोलते हैं? मीडियल एरिया बोलते हैं। और जो हमारा आइट साइड वाली जो हमारे ग्रीन कलर से यहाँ पर शो हो रहा है इन्हें अपन क्या बोलते हैं? लेटरल बोलते हैं ना। तो अपन यहाँ पर जो प्रिक करेंगे वो हमारे लेटरल वाले एरिया में करते हैं। कहाँ करते हैं? लेटरल वाले, मतलब जो ग्रीन वाले एरिया दिख रहे हैं इनमें अपन यहाँ पर प्रिक करेंगे। मीडियल वाले में प्रिक नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि मीडियल वाले एरिया में हमारी बोन होती है, ठीक है, जो चिल्ड्रंस होती है उनकी बोन्स प्रेजेंट होती है, और इसके साथ साथ हमारी नर्व जो होती है इसी एरिया में हाई अमाउंट्स में प्रेजेंट होती है। तो इसीलिए अपन यहाँ पर जो मीडियल एरिया होता है हील का यहाँ पर प्रिक नहीं करते हैं। जो हमारा लेटरल एरिया है, साइड वाले जो एरिया होते हैं यहाँ पर अपन प्रिक करते हैं, ठीक है। लेटरल साइड में अपन यहाँ पर प्रिक करेंगे, परंतु प्लांटर सरफेस से ही, मतलब सामने वाली जो सरफेस है हमारी इसी से ही अपन क्या करते हैं? प्रिक करते हैं। साइड से अपन इसे प्रिक नहीं करते हैं। क्लियर है? चलिए, जब हील ब्रेकिंग करेंगे अपन तो हील ब्रेकिंग में भी हमारी सेम रिक्वायरमेंट रहेगी जैसे हमारी फिंगर पिक में थी, ठीक है। बस इसमें भी क्या करेंगे? पहले अपन हील को क्या कर लेंगे? यहाँ पर स्टरलाइज कर लेंगे स्प्लिट कॉटन की हेल्प से, और फिर उसको क्या कर लेंगे अपन? जो हमारी लैंसेट है, लैंसेट की हेल्प से यहाँ पर अपन उसे प्रिक कर लेंगे, ठीक है। बता दिया मैंने आपको किस तरीके से आप लोगों को किस साइड में आप लोगों को प्रिक करना है। प्रिकिंग करने के बाद फिर से अपन फर्स्ट ड्रॉप यहाँ पे डिस्कॉर्ड कर देंगे, ठीक है। जो हमारी ड्राई कॉटन उसकी हेल्प से हम यहाँ पे साफ कर लेंगे, और इसके बाद फिर से जो सेकंड ड्रॉप है इसको अपन कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे आप लोगों को टेस्ट के अकॉर्डिंग जो सेकंड ड्रॉप जितनी भी ड्रॉप लगी है अपन उससे कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी जो कैपिलरी पंचर की जो तीनों मेथड्स हैं जो हमने तीनों टाइप से देखे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं।